हंगामा किया, क्या इसे आप गैर जिम्मेदाराना रवैया करार देंगे या विपक्ष संसद की महिमा को ठेस नहीं पहुंचा रही? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे इस बहस में। हमारे साथ शाजिया आलमी मौजूद रहेंगी, विद्या चौहान जी रहेंगी, मानव जायसवाल जी, अजय आलोक जी और सुप्रिया सुनील जी हमारे साथ होंगी। हम इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शुरू करेंगे मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला। तो क्या सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी एकता और पूरे देश में होगा खेला होबे का नारा? इसी पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। शाजिया आलमी जी भारतीय जनता पार्टी से, सुप्रिया सुनील जी कांग्रेस से, मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से, विद्या चौहान जी एनसीपी से और अजय आलोक जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुप्रिया सुनील जी, ताजा तस्वीरें अभी हमने देखी ममता बनर्जी की और सोनिया गांधी जी की, और संसद में हंगामा भी देखा। खेला होगा पूरे देश भर में, संसद से लेकर सड़क तक। नहीं, होना भी चाहिए। पूरे देश का लोकतंत्र अगर खतरे में है और पूरे लोकतंत्र में अगर चुनी हुई सरकार जासूसी कर रही है, और अजय जी आज मैं आपके शो पर 2 मिनट का टाइम लेकर ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जासूसी सिर्फ फोन कॉन्वर्सेशन सुनने की नहीं है। इस पेगासस स्पाईवेयर से आपके पूरे के पूरे फोन का कब्जा एक फॉरेन एजेंसी के हाथ में हो जाता है। फोटो, वीडियो, चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, आपकी पूरी डिजिटल। मानव जी जवाब दीजिए, क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने विपक्ष ने जी प्लीज आपका जवाब दे रहे हैं। आपको खुद को अपने मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से, मानव जायसवाल जी, और अहमकाना तरीके से अपने वजूद को बहुत ही हल्का कर दिया। चलिए अब जवाब सुनते हैं जी। सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा नमस्कार है। ये जो बीजेपी है ना सर, ये जो पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि ये किसी को सम्मान देना जानते ही नहीं है। इन्होंने देश को जिस तरीके से पीड़ित कर दिया है, किसानों को अपने ही देश में पराया बांध दिया है। जवाब दीजिए ना, हर तरीके से जवाब दीजिए। निर्वाह करते हुए देश को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तकरीर सुनना नहीं है, तकरीर मैं भी दे सकती हूँ, गुजरात मैं भी तकरीर दे सकती हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर समाजवादी पीड़ा में ग्रसित कर दिया है, पीड़ा से ग्रसित कर दिया है। इनको ये प्रॉब्लम है। शाजिया जी जरा सुनिए तो सही कि आखिरकार मानव जी को कहना क्या है, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज जी मानव जी बात कंप्लीट कीजिए। मैडम थोड़ी क्षमता रखिए, सुन लीजिए पहले वो क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। सुनाइए, हम लोग सीख लेंगे, आप सिखा दीजिए बिना किसी तरीके के आप जो है अपने भड़ास निकालिए, उगलिए। आप करते रहिए, आप करते रहिए, आप करते रहिए, और करिए। चलिए मानव जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मानव जी प्लीज, मानव जी। सर मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो विपक्ष करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो चुनिंदा लीडर्स है अपने प्रांतों के। वहां के जनताओं ने उन्हें चुना है, और जितने लोग भी चुन के आए हैं अपनी खुद की व्यक्तिगत जो छवि है वो भी है। देश को वो भी देखना होता है। और वो क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान का प्रांत नहीं है? गुजरात क्या हिंदुस्तान का प्रांत नहीं है? बंगाल क्या हिंदुस्तान का प्रांत नहीं है? क्या कोई हिंदुस्तानी कभी भी जाके प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? यही तो हमारा संविधान है। संविधान ने हमको जो सुविधाएं दी है, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं, और हम संविधान के पूरे दायरे में रहते हुए अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। आज हम जनता के पास जा रहे हैं, सारा विपक्ष अगर जनता के पास जा रहा है और उनको बता रहा है, तो इनको डर इसलिए है क्योंकि इन्होंने कार्य का निर्वाह किया नहीं। इन्होंने देश को पीड़ा से, घृणा से, दुख से, अजय आलोक जी सरकार जनता की बात नहीं सुन रही, विपक्ष जनता के बीच में जनता की आवाज उठाना चाहती है, लेकिन बैठ के बात कर लिए हो गया, या अकबर रोड में कांग्रेस ऑफिस में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर लिया तो वो जनता हो गई। हिम्मत है तो संसद में आइए, बोलिए अपनी बात, बताइए सरकार जासूसी करवा रही है ना, एक एविडेंस दीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ, एक एविडेंस दीजिए कि सरकार जासूसी करवा रही है, और ये देश नहीं चलेगा। और 34 बीच में चिल्लाने से क्या फायदा? सरकार को उखाड़ फेंका। आपको ठीक कहा शाजिया जी ने, तकरीर मत दीजिए, तर्क दीजिए। तकरीर नहीं तर्क, तकरीर नहीं तर्क। अजय जी देख लीजिए, ये तकरीर नहीं करेंगे, ये तर्क नहीं देंगे, ये तकरीर सुनने के मूड में। मानव जी अजय जी की बात सुनकर उसका पूरा जवाब दीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत वक्त है हमारे पास। मानव जी अजय जी की बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, हमारे पास वक्त है। सर हम सब एक दूसरे के लिए थोड़ा सहनशील हो जाए, बस थोड़ा सहनशील हो जाए, बस दैट्स ऑल। अजय जी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। मानव जी पहला जवाब देंगे आपका, मानव जी आप पहला जवाब दीजिएगा, लेकिन प्लीज सुन लीजिए सर। जी अजय जी।
मेरा एक कहना है कि हम लोग यहाँ तकरीर के लिए नहीं बैठे हुए, तर्क के लिए बैठे हुए हैं। जब लोकसभा चुन के आई है, 543 सांसद है वहां पे, सरकार की कोई गलती है, विपक्ष को लगता है कि जासूसी हुई है, एक एविडेंस दीजिए ना लोकसभा में। मैं सरकार का सहयोगी होने के बावजूद भी कहता हूं कि अगर एक एविडेंस आपने दे दिया कि जासूसी हुई है तो यह देश नहीं चलेगा। हिम्मत है तो आइए संसद में बहस कीजिए, और नहीं तो टीवी चैनल में बैठ के तकरीरें देने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। बनाते रहिए मोर्चा, इस देश ने बहुत मोर्चा देखा है, 75 से मोर्चा ही देख रहा है देश, मोर्चा देखते देखते यहाँ तक पहुंचा है। बिल्कुल मानव जी इसका छोटा जवाब दीजिएगा और उसका मैं विद्या जी की बात जा रहा हूँ। मानव जी छोटा जवाब प्लीज। बहुत छोटा सा जवाब, बहुत ही छोटा सा। वो इतना ही छोटा है कि जितने छोटा जेडीयू हो चुका है अपने ही प्रांत में, और उनको पता नहीं है कि किस तरीके से ये जो पार्टी है उनकी कब बनी थी और किस तरीके से बनी थी और कौन मोर्चा आया था, कौन सा संयुक्त मोर्चा था, इसकी पैदाइश हुई है संयुक्त मोर्चा के बाद। और ये बात ही नहीं जा रही। चलिए हम यहाँ पर जेडीयू के अस्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानव जी हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। बिल्कुल एक सेकंड शाहजाद जी जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट शाहजाद जी प्लीज। विद्या जी बहुत देर से चुप बैठिए, मेरा फर्ज बनता है कि मैं विद्या जी की बात को सुनूं प्लीज। जेडीयू से उनका प्रॉब्लम है, जेडीयू बहुत छोटा है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन एक भी प्रमाण को नहीं दे पाए। बेचारे भाई साहब जो है तकरीरें दे रहे हैं, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए भाई साहब चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? चलिए मैं जरा यहाँ पर आप चीखने चिल्लाने से विद्या जी को शामिल करो। विद्या जी प्लीज एक मिनट शाहजाद जी, विद्या जी विपक्षी एकता की एक सेकंड मानव जी, शाहजाद जी प्लीज। विद्या जी विपक्षी एकता की बात हो रही है, खेला होबे की बात हो रही है, पूरे देश भर में एकजुट होने की बात हो रही है कि बीजेपी क्यों डरे हुए हैं? आप कोई इससे कौन ज्यादा क्यों है? डरे हुए तो अमित शाह पार्लियामेंट में घोड़े नहीं दे रहे हैं। मानव जी ममता बनर्जी अपना फोन क्यों नहीं पुलिस को दे देती, जांच की रिपोर्ट सामने रख देती और कहती कि देखिए मेरा फोन, मेरे भतीजे का फोन, अभिषेक बनर्जी का फोन, इन तमाम फोनों में पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। सीधा सवाल है अभी आपके सामने, शाहजाद जी पूछ रही हैं जी। सर बहुत अच्छा सवाल शाहजाद जी ने करा, लेकिन वो भूल जाती है, वो हमको लगता नहीं है कि वो न्यूज पढ़ती उड़ती है कि नहीं। सर हमने कमेटी बनाई है सर, और 2 जजेस की कमेटी बनी है, और हमने पूरे देश के जजेस को किसने बनाई है उनको आह्वान दिया है कि वो भी उस कमेटी को ज्वाइन करें और देश को सच्चाई वो स्टेट कमीशन की है, और तुम जानते हैं स्टेट कमीशन कैसे चलते हैं। क्योंकि ये है नहीं नेशनल बिल्कुल नहीं, स्टेट कमीशन क्या जवाब तलब करेगी सेंटर को? वो जी नहीं, वो अलग है, कमीशन बैठाना और सबूत देना अलग है। आप खुद झूठ बोल रहे हैं, आप फिर भ्रमित कर रहे हैं। नहीं भाई साहब जलेबी नहीं बनाने दूंगी, जलेबी नहीं बनाने दूंगी, नहीं बिल्कुल नहीं होने देंगे भाई साहब, नहीं ये चालाकी नहीं चाहने देंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने देंगे। हमारी जनता सब जानती है क्यों कर रहे हैं आप सबूत देने से, कमीशन बैठाना और सबूत देना। कोई बात नहीं है। चलिए मजेदार चर्चा को और आगे विस्तृत करता हूँ। अजय आलोक जी एक मिनट प्लीज। अजय आलोक जी सबूत की बात हो रही है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद अपनी जांच शुरू कर दी है और वहां पर जांच बिठा दी गई है। फ्रांस में जांच बैठा दी गई है, इजराइल में भी हुई है। प्लीज ऐसा नहीं है जजी, हम विश्व गुरु मैं आपको इजाफा करना चाहूंगी, जो आपने खबर दी है जहाँ जांच हुई है फ्रांस में। शाहजाद जी आप अगर मुझे भी नहीं बोलने देंगी तो आप एंकर खुद ही बन जाइए। नहीं मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। बिल्कुल आप जो मुझे बात कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि कंप्लेंट्स के आधार पर जांच बिठाई गई है कई सरकारों के द्वारा। क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं हुई है इंडिया में, हम लोग तो कह रहे हैं राहुल जी कंप्लेंट करें। एक सेकंड, हम तो चुनौती दे रहे हैं उनको, क्यों डर रहे हैं? मैं यही शाहजिया जी एक सेकंड प्लीज। अजय आलोक जी अब यहाँ पर हर तरह की बातें सामने हैं और जनता भ्रमित है। मोदी नाम से डर हो गया तो इसमें हमारी समस्या नहीं है ना, ये तो आप लोग की समस्या है। बनाइए मोर्चा उसके लिए। विद्या जी का समय क्यों बर्बाद कर? बिल्कुल विद्या जी, टैक्स पेयर्स का 2.5 लाख रुपया हर मिनट पे लगता है। विद्या जी क्या मोदी का नाम ना तो आप सबूत दे पाई है, ना तो चलिए मानव जी आप भी बता दीजिए क्या सबूत है? क्या सबूत है कि अभिषेक बनर्जी के फोन में पेगासस का इस्तेमाल हुआ?
आरोप तो लग रहा है ना, तृणमूल कांग्रेस इससे मुद्दा भी बना रही है। मिनिस्टर अमित शाह तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बिल्कुल। मैं 3 हिस्से में जवाब देना चाहता हूँ। नहीं पहला चलिए चीज, जी। ये कोई घर में मामूली चोरी होने वाला मामला नहीं है, ये हमारे देश हित में देश की सुरक्षा का मामला है, और देश की सुरक्षा जवाबदेही हमारी सरकार होती है। दूसरी बात, हमने संसद में बात उठाई क्यों? क्योंकि ये विदेशी पत्रकार के पास बहुत सारे पत्रकार जो बाहर निकल के बोले हैं और ये देखा गया है, और संसद के जो पूर्व आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला, सरकार के पूर्व आईटी मिनिस्टर ने, कि 48 देशों में अगर पेगासस है तो हमारे यहाँ तो क्या अलग है। तीसरी बात, अगर ये सरकार जानती है कि पेगासस नाम की कोई भी चीज अगर हिंदुस्तान में है तो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के पूरा जवाब सुनते हैं, उसके ऊपर आप क्यों कागज फाड़ते हैं, आप क्यों हुड़दंगबाजी करते हैं, आप क्यों नारेबाजी करते हैं संसद में, क्यों जवाब नहीं देते, संसद में क्यों नहीं बैठते हैं, क्यों हंगामा करते हैं? आप बताइए, क्यों नारेबाजी की जगह है संसद? क्यों आप टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों एक भी तथ्य आपके पास नहीं है? किस हवाले से आप इस बात को कह रहे हैं? किसी सबूत के बगैर आप इस बात को कह रहे हैं, किसी तर्क के बगैर इस बात को कह रहे हैं, किसी आधार के बगैर इस बात को कह रहे हैं। और जब आपको पूछा जा रहा है क्या आधार है, आप जो है आप कह रहे हैं कि संसद प्रधानमंत्री हमारी बातचीत और नहीं, आप डरे हुए हैं, इसीलिए आप संसद से बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप लोग बौखलाए हुए हैं, आप लोग पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए अजय आलोक जी, जो विपक्षी अजय आलोक जी, चाहे ये स्टूपिंग का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी एकता बड़े पैमाने पर दिख रही है। ममता बनर्जी जी भी आज लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। ये जो विपक्षी एकता 2024 को लक्ष्य बनाकर हो रहा है, एक सेकंड मानव जी प्लीज। चाहती पार्टी तो है नहीं, ये तो चाहेंगे ना कि इंडिया मोदी कमजोर हो, तो स्वाभाविक है 10 कमजोर लोग मिलकर एक साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कितने हद तक परवान चढ़ेगा ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है, क्योंकि ये 10 के 10 प्रधानमंत्री बनने वाले लोग में से हैं। तो चलिए, अच्छा, ये कोशिश अच्छी है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो 2024 में आएगा, अभी देखिए चल रहा है, देखिएगा हर महीने क्या क्या डेवलपमेंट होता है जी। पहले कम्युनिस्टों के साथ ममता दी बैठक कर लें, मानव जी यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं, थोड़ा सीपीआई सीपीएम के साथ ममता जी की बैठक होने दीजिए, सीताराम येचुरी क्या क्या गाना गाते हैं, प्रकाश करात क्या क्या बोलते हैं, ममता दी क्या बोलती हैं, तब देखेंगे, है ना। पहला स्टेप तो यही शुरू हो जाएगा। सर जेडीयू के जो नेता है, बाकी कांग्रेस रोज दिन वहाँ महाराष्ट्र में हाथ दिखाई रही है, शिवसेना भी कुछ बोल ही रही है। अच्छा मानव जी, बहुत बढ़िया, अच्छा नहीं मानव जी, अच्छा सुनिए मानव जी, एक सेकंड, एकता कोरबे, अच्छा मानव जी, एकता कोरबे, खेला है सर, एकता कोरबे, करो सर, क्या पूछ रहे थे सर? पुलिस एकता करो सर, एक है सर, हम एक है सर। अच्छा मानव जी एक हैं तो बताइए कितने सवाल उठते हैं। आज ममता जी को ये कहना पड़ा ना कि मैं चेहरा नहीं हूं विपक्षी एकता का, कोई भी हो सकता है, यानी कि अभी तो इस पर भी बहुत सिर फुटवल होने वाला है, और हमने देखा है, पास्ट एक्सपीरियंस है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ। एनडीए तो सिर्फ बीजेपी की ही पार्टी है, सिर्फ बीजेपी है उसमें बाकी जो उनके जो अलायंस है वो नहीं है। ठीक बोल रहे हैं, ये जो जेडीयू के प्रवक्ता जो हमारे भाई साहब है वो ठीक बोल रहे हैं। और जहां तक सर चेहरे की बात है, हम अच्छा जो खिलाड़ी होता है, जो अच्छा संचालन कर सके, वही टीम का कप्तान बनता है। टीम में तो 11 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, 11 प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं, 22 प्लेयर रग्बी खेलते हैं, सर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कप्तान तो एक ही होता है। और इन्होंने तो अलायंस बना के सरकार बनाई थी, इन्होंने तो सर्वस्वरूपी सरकार तो थी नहीं, बैकडोर एंट्री थी, तो बैकडोर एंट्री करते करते सर हो गया सर, ऐसा कोई बात नहीं है। 2014 में जब अजय जी जवाब देने आपका, अजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन जरा अजय जी को जवाब देने देता हूँ क्योंकि जेडीयू के ऊपर है। अजय जी प्लीज, अजय जी। इंडिया छोड़ दिया, अच्छा इंडिया में भी सर कितने हैं? अरे अजय जी, मुझे तो पहली बार आश्चर्य लगा जी। अरे सुनिए, अच्छा मानव जी सुनिए सर, मानव जी सुनिए तो सही जी, ये सुनेंगे तब ना। हाँ बिल्कुल। पहली बार ऐसा लगा कि क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, कमेंट्री की बात कर रहे हैं, टीम की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कप्तान को ब्यूटी पार्लर भेजा हुआ है सजाने के लिए, सज के सबके सामने आ जाएगा, तब कप्तान को पेश करेंगे। तब तक खोज रहे हैं संचालन कौन करेगा बिना कप्तान की टीम का। अच्छा है, 3 साल इसी में निकाल लीजिए, 3 साल इसी में निकालिए पहले संचालन करने में। मानव जी जरा सुनिए सर, जरा सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है, बहुत उतावले हो जाते हैं, सुन लीजिए सर। अजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, इतना उतावला होने की आवश्यकता
कहाँ है जी अजय जी? प्लीज कंप्लीट कीजिए। स्पर्धा का ब्यूटी पार्लर में किसको भेज दिया? ब्यूटी पार्लर में किसको भिजवा दिया आपने अजय जी? अभी इन्होंने खुद ही बोला कि अभी हम संचालनकर्ता खोज रहे हैं। जी। सारे विपक्ष का संचालन कौन करेगा? तो पहले संचालनकर्ता खोजने में 2024 निकल जाएगा, तब तक कप्तान ब्यूटी पार्लर से सज वज के निकलेगा फील्ड में खेलने के लिए, बिल्कुल पैड वैड लगा के। तो ये कप्तान की खोज तक 29 तक चलती रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हमारी। अच्छा मानव जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं अभी विद्या जी के पास चल रहा हूँ। आखिरी में शायद आपके पास आऊंगा। जी मानव जी छोटा जवाब, 2029 तक की चुनौती आपके सामने साथ। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। पहले 2022 आ जाए, हम लोग तो 2022 के लिए सज रहे हैं कि भैया 7 जब प्रांतों में इलेक्शन है उसके लिए चिंता में है। उसके बाद कुछ लगभग 6 प्रांतों में इलेक्शन है उसके लिए भी है। और फिर 2024 में हमारे देश के लिए एक नया इतिहास और नया अध्याय लिखा जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी जो इनके जो नेतागण है, ये जो कुछ बीच में बिहार में जो चल रहा है, कब ये फिसल के कहीं और चले जाएंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। फिर पता चलेगा ये हमारे पक्ष में बात कर, फिर हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हम घर में बैठेंगे, यही हमारे लिए बात करेंगे। जैसे ये अभी बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं। अभी एनडीए में कितने अलायंस में कितनी पार्टियां हैं इनको ज्ञान नहीं है। कब कल कौन छोड़ दे इनको ये भी नहीं पता है। तो सही अपना घर संभाल ले, कम से कम आप समझ नहीं रहा मैं मानव जी, जरूरत पड़ी इनको, कम से कम आप सीबीआई और बाकी सारे तो है ही है। चलिए अच्छा शाहजिया जी आपका जवाब दे रही है, मैं उसके बाद विद्या जी के पास आऊँ। शाहजिया जी छोटा जवाब दीजिएगा, बस जरा कम है मेरे पास। देखिए थोड़ा हास्यास्पद लगता है। मत भूलिए ममता दीदी भी राखी बांधती है मोदी जी को। अब देखिए दोनों जन झगड़ा कर रहे हैं। नहीं अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक सेकंड शाहजिया जी, मैं समझ आता हूँ आपको रोका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ अजय जी ने उठाया है। ममता जी भी राखी बांधती हैं मोदी जी को। और मानव जी कम से कम आप तो कब आप वहाँ से जाने की बात कीजिए। स्पर्धा है, ममता जी कहाँ से आएंगी, हमारे कहाँ से विरोधी जाएंगी? हैं, उन्होंने कार्य का निर्वाह नहीं किया तो वो देश के विरोधी हैं। हम देश हित में बात करना चाहते हैं, देश को में बात करना चाहते हैं और आप बांग्लादेश के हित में पार्टी के लोग ने जिस तरह से बदतहजीबी की है पार्लियामेंट की, और जो मुजाहरा किया है बेशर्मी का, मैं जरा आप दोनों के बीच में आऊँ। मेरे पास आखिरी अपना तहजीब और तरीके को पर्याप्त चीज कोई हमें चाहिए। भारत की जनता